ब्राह्मण पुत्र होने के बावजूद अश्वत्थामा बने योद्धा। अश्वत्थामा को कौरवों के सबसे प्रमुख योद्धाओं में से एक समझा जाता है, जिनके अंदर हमेशा से राजा बनने की महत्वाकांक्षा थी। भले ही वो जन्म से ब्राह्मण थे, पर उन्हें बचपन में काफी बुरे दिन देखने पड़ रहे थे, जिसके अंदर एक कड़वाहट भर दी थी जो आजीवन रही। तो क्या थे वो हालात कि अश्वत्थामा बन गए योद्धा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के बेटे थे। गुरु द्रोण खुद एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहे, जिन्होंने कभी भिक्षा और पूजा पाठ में रुचि नहीं थी, बल्कि वो युद्ध कला में पारंगत थे और चाहते थे कि वो राजा महाराजाओं को युद्ध कला की शिक्षा दें, और वो चाहते थे कि उनका बेटा भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाए। इस कारण उन्होंने शिव जी की कठोर साधना कर एक ऐसे बेटे की कामना की जो शिव जी के समान महान योद्धा हो। इस तरह अश्वत्थामा के योद्धा होने की शुरुआत उनके पिता ने ही कर दी थी। अश्वत्थामा का जन्म शिव जी के आशीर्वाद से हुआ था और उनके पास जन्म से ही दिव्य मणि थी, जिससे न सिर्फ उन्हें कोई मनुष्य मार नहीं सकता था, बल्कि उन्हें कई दिव्य अस्त्र प्राप्त थे। पर अश्वत्थामा का बचपन बेहद अभावों में बीता। भले ही उनको शिव जी के वरदान के कारण भोजन पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था, क्योंकि उन्हें भूख, प्यास और थकान का एहसास नहीं होता था, फिर भी अश्वत्थामा को हमेशा ये एहसास हुआ कि उनकी माँ के पास उन्हें पिलाने के लिए कभी दूध भी नहीं रहा, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य भिक्षा मांगकर जीवन यापन नहीं करते थे। एक बार जब अपनी माँ से दूध मांगा तो उनकी माँ ने उन्हें आटे में पानी मिलाकर पिला दिया, क्योंकि उनके पास दूध उपलब्ध नहीं था। यही कारण था कि अश्वत्थामा अपने जीवन में दरिद्रता में गुजारने को तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि वो किसी राजा के पुरोहित क्यों बने जब वो स्वयं राजा बन सकते हैं। ये भावना तब और प्रबल हो गई जब द्रोणाचार्य मदद मांगने अपने बचपन के द्रुपद के पास पहुंचा। पर द्रुपद इस समय तक राजा बन चुके थे। द्रुपद ने बचपन में उनसे वादा किया था कि वो बड़े होकर अपना आधा राज्य उनको सौंप देंगे, पर द्रुपद ने द्रोणाचार्य को ये कहा कि वो वचन बचपन में दिया था और बचपन में कही बातों का कोई मोल नहीं होता। वो चाहे तो जितना मर्जी चाहे अपना धन ले सकते हैं, पर अपना राज्य किसी को देना असंभव है। द्रोणाचार्य ने भिक्षा स्वरूप द्रुपद से दान लेने कार नहीं किया। अब द्रोणाचार्य की समस्या और अधिक विकट हो गई, क्योंकि उसके पास आय का कोई साधन नहीं था। वो वापस अपने घर की ओर लौट रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि कुरु वंश के राजकुमारों की गेंद गिरकर कुएं में चली गई है। द्रोणाचार्य ने एक सीख लेकर एक के ऊपर भेद कर उससे गेंद निकाल ली। उनकी ये कला देखकर भीष्म पितामह उनसे काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें सभी राजकुमारों को शास्त्र शिक्षा देने के लिए नियुक्त कर दिया। यहाँ से द्रोणाचार्य के दोनों मनोरथ पूरे हो गए। न केवल उन्हें राजा का आश्रय मिला, बल्कि उनके पास ऐसे लोग तैयार हो गए जिन्हें वो योद्धा बनाकर द्रुपद से बदला लेने और राज्य हासिल करने का अपना मनोरथ पूरा कर सकता है। अश्वत्थामा को बाकी राजकुमारों के साथ शस्त्रों की शिक्षा मिली, जिससे ये साबित हो गया कि द्रोणाचार्य स्वयं अपने बेटे को योद्धा के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ अश्वत्थामा को ये भी एहसास हुआ कि उनके पिता उनसे बड़ा योद्धा अर्जुन को मानते हैं। अर्जुन के प्रति अपने पिता की ऐसी अनुरक्ति देखकर अश्वत्थामा को अच्छा नहीं लगा और वो पांडवों से दूर उनके प्रतिद्वंदी कौरवों के करीब होता चला गया। जब द्रोण ने अपने शिष्यों के साथ द्रुपद को पराजित कर दिया तो उनका आधा राज्य लेकर अश्वत्थामा ने अपने शासक बनने का सपना भी पूरा कर लिया। महाभारत के युद्ध में न सिर्फ अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य ने कौरवों की ओर से युद्ध में योद्धा के तौर पर भाग लिया, बल्कि दोनों कौरव सेना के प्रमुख भी बने। अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने कृतवर्मा और कृपाचार्य के साथ मिलकर 17वें दिन शिविर में जाकर भयंकर रक्तपात मचाया था। अश्वत्थामा ने आखिर में ब्रह्मास्त्र छोड़कर उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप न सिर्फ उसे अपने मणि गंवानी पड़ी, बल्कि पूरी जिंदगी धरती पर भटकने का श्राप भी भुगतना पड़ा। अश्वत्थामा शायद वो एक लौता योद्धा था जिसे चिरंजीव होने का वरदान नहीं श्राप मिला था। कहते हैं कि आज भी अश्वत्थामा गुप्त रूप में अपने कर्मों की माफी मांग रहा है। अश्वत्थामा अपने योद्धा बनने के मोह में इतना महत्वाकांक्षी हो गया कि जाने अनजाने वो कई अधर्मों का भागी बन गया। तो ये थी अश्वत्थामा की योद्धा बनने की पूरी कहानी।